जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज सुबह जैसे ही ओडिशा के बालासोर की जो ट्रेन एक्सीडेंट की जो खबर निकल कर आई है, उसे पढ़ा, तो सीरियसली दिमाग में यही आया कि आज की तारीख में जहाँ पर हम बुलेट ट्रेन की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे पास कवच जैसी सुरक्षा प्रणाली भी मौजूद है। इन सब के बीच में इतना भीषण ट्रेन हादसा आखिर कैसे हो सकता है? अभी जिस पॉइंट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तब तक करीब-करीब 270 लोगों के मृत पाए जाने की खबर की पुष्टि की जा चुकी है। ऐसे में सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, रेलवे के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस समय हो रही हैं। लेकिन सबसे गलत बात यह है कि इन सब के बीच में अब राजनीति होना भी शुरू हो चुकी है। दरअसल ओडिशा बालासिर जिले में शुक्रवार 2 जून को शाम भयानक ट्रेन हादसा हुआ। हावड़ा जा रही कोरीमंडल एक्सप्रेस के कई डब्बे पटरी से उतर गए और दूसरी ट्रेन से जा टकराए। हादसा इतना भयंकर था कि अब तक 270 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 900 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में घायलों का अंबार लग गया है। हादसा मालगाड़ी, कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेनों के आपस में टकराने की वजह से हुआ है। इसके साथ ही ओडिशा सरकार ने शनिवार को सभी कार्यक्रमों को रद्द करते हुए राजकीय शोक का आदेश भी दिया। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा कर दी है। वहीं ओडिशा के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक दिन के राजकीय शोक का आदेश दिया है। इसलिए पूरे राज्य में 3 जून को कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाएगा। बालासोर में हुई इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। घटनास्थल में हर तरफ लाशें बिछी हुई दिखाई दे रही हैं, चीख पुकार मची हुई। कोई ट्रेन में फंसा है तो कोई पटरियों पर पड़ा है। राहत बचाव कार्य में तेजी से लोग अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में घायलों और मरे हुए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले करीब 16 घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद अब भी बड़ी संख्या में लोग दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन में फंसे हुए हैं। ये दुर्घटना कितनी गंभीर थी, ये उस जगह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे पता चल ही रहा है। सबसे बड़ी बात, ये तुरंत पता नहीं चला कि कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना कैसे हुई, लेकिन देर रात उड़ीसा सरकार ने साफ किया कि तीनों ट्रेनें पटरी से उतर गई थी और एक ही स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके चलते ये बड़ी दुर्घटना हुई। बालासोर जिले में हुई इस ट्रेन घटना में स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीमें बोगियों के अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। रेलवे, दमकल और स्थानीय पुलिस प्रशासन के करीब 600 जवान रात भर अंधेरे में बोगियों में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल तक पहुंचाते रहे। यह हादसा बालासोर से करीब 40 किलोमीटर दूर बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। बहानगा बालासोर से लेकर भुवनेश्वर तक के अस्पताल इस समय घायलों से पटे पड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे हुई इन 3 ट्रेनों की एक साथ टक्कर। तो देखिए, बालासोर के पास शाम करीब 7:30 बजे हावड़ा जा रही 12-864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पहले डिरेल होकर बगल वाली पटरी पर जा गिरे। दूसरी तरफ से शालीमार से चेन्नई जा रही रोमंडल एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से आ रही थी। हावड़ा और कोरोमंडल एक्सप्रेस में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां भी ट्रेन से उतरकर दूसरी पटरी पर आ रही मालगाड़ी से टकरा गई। ये दर्दनाक हादसा बालासोर जिले के बाहंगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। वहीं इस दुर्घटना में कई लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार घटनास्थल पर 6 सदस्यीय टीम भेज रही है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से मुख्य सचिव HK द्विवेदी को दुर्घटनास्थल पर टीम भेजने और यात्रा कर रहे पश्चिम बंगाल के लोगों की मदद करने के लिए कहा है। तो अब ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। इसी क्रम में पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस तिहरे ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ इस्तीफे की मांग करी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस तरह के ट्रेन हादसों को रोकने के लिए टक्कर रोधी उपकरण लगाने की बजाय विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि PM मोदी की नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ डींगे ही आंकती रहती है और कुछ भी नहीं करती। TMC नेता ने आगे कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनता को गुमराह करके राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए वंदे भारत और नए बने स्टेशनों की डींगे हाँक रही, लेकिन सुरक्षा उपायों के लिए कुछ भी नहीं कर रही। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखते हुए कहा कि ये गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग हैं जो केंद्र की उदासीनता और उसके कामों का खामियाजा भुगत रहे हैं। फिर चाहे वो नोटबंदी हो, GST हो, लॉकडाउन हो या फिर कृषि कानून हो, या फिर अब रेलवे सुरक्षा को लेकर किए गए उपाय हों। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए आगे कहा कि मेरा दिल उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना भी करी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि अगर अंतरात्मा की आवाज़ बची है तो रेल मंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए और कुछ भी नहीं।
वहीं बीजेपी ने टीएमसी नेता पर इस दुखद हादसे का राजनीतिकरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थीं तब भी रेल हादसे हुए थे, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया था? जवाब ना है। टीएमसी को इस दुखद हादसे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर घटना की बात की जाए तो बालासोर जिले में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की दुर्घटना में कम से कम 270 लोग मारे गए हैं और 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। यह अपने आप में एक बहुत ही भीषण ट्रेन हादसा है, लेकिन इसके ऊपर अगर राजनीति होगी तो मुझे नहीं लगता कि इस दुर्घटना से आप कुछ भी हासिल कर पाएंगे। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।